सभयस प्रेम विनीतयते सकोच सहित दो भाई गुर पद पंकज नाय सिर बैठे आय सो पाए। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निस प्रवेश मोने आय सुदीना निस प्रवेश मोने आय सुदीना सबही संध्या बंदनों के ना कहत कथा इतिहास पुराना कहत कथा इतिहास पुराना रुचिर रजन जोग जाम सिराना रुचिर रजन जोग जाम सिराना मुनिबर शयन की नितव जाए लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनो जीते ते दो बंधु प्रेम जनो जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तव कीनी चापत चरण लखनूर लाए सबयस प्रेम परम सचु पाए पुन पुने प्रभु का सोवत ताता तोड़े धरियूर पद जल जाता। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनऊ निसी विगत सोने अरुण शिखा धोने कान गुरते पहले जगत पते जागे राम सुजानु। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए नित्य निवाहे मोने से रनाए समय जानी गुर आय सो पाए लेन प्रसून चले दो भाई भूप बागो
सुंदर देखे ओ जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिकप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बिताना, नव पल्लव फल सुमन सोहाए, निज संपत्ति सुर रोखल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिह गनटत कल मोरा, मंगल भवन मंगल हारे, जब हो तो दशरथ अजर विहारे। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मन को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं, नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपिये कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और सुंदर मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।